मायूस मत होना जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं भैरू सिंह राजपुरोहित और आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल नवजीवन क्लासेज। तो आपका इस नवजीवन क्लासेज के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, हमारा प्राचीन भारत के अंतर्गत जो टॉपिक चल रहा था उसका नाम था मगध साम्राज्य। महाजनपद काल हमने देखे, 16 महाजनपदों की सूची देखी, उनकी राजधानियों के बारे में ट्रिक समेत हमने चर्चा की थी। और ये जो मगध साम्राज्य है इसका उत्कर्ष देखा, क्योंकि मगध साम्राज्य सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली साम्राज्य यानी महाजनपद हुआ था उस समय का। 16 महाजनपदों में से मगध सबसे शक्तिशाली क्यों हुआ, इनकी भी हमने चर्चा कर ली है। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के कारणों की चर्चा की है। और इस मगध साम्राज्य के ऊपर जिस जिस वंश ने यानी जिस जिसे कोई भी राजा है, किन किन वंशों ने शासन किया, जिस राजवंश ने शासन किया, उनकी भी सूची हमने ग्रहण तरीके से कर ली है। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, आज हम क्या पढ़ेंगे। जो मगध साम्राज्य का जो पहला वंश मिलता है उसका नाम है वृहद्रथ वंश। लेकिन उसका पौराणिक जो कथा होती है, जैसे महाभारत है, कोई पुराने ग्रंथ है, उनमें चर्चा होती है। लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि की बात करें तो अगर हम इतिहास की शुरुआत करते हैं तो हम शुरुआत करेंगे हर्यक वंश से, जिसका संस्थापक था बिंबिसार। और अगर ऐतिहासिक यानी पौराणिक ग्रंथों की बात करें तो बिंबिसार की जगह यानी हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार न होकर भटिया नामक व्यक्ति था। तो इनकी भी चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हम अपनी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, अब करते हैं शुरू। क्योंकि पिछले वीडियो में हमने मगध साम्राज्य के जो राजवंश आए थे उन पे कि शासन किसने किया था। वृहद्रथ वंश आया था, हर्यक वंश आया था, इनके बाद आया था शिशुनाग वंश आया था, और एक नंद वंश आया था। इस प्रकार तो दोस्तों उनका हमने जिक्र कर लिया है। अब जिक्र करेंगे हर्यक वंश का। कौन कौन से राजा वे थे, क्या कार्य किया था, कितनी शादियां की थी, कितने टाबर पैदा किए थे। टाबर यानी बच्चे। तो सभी की चर्चा आज हम इस वीडियो में करने जाएंगे। तो बस आप वीडियो में बने रहेंगे। पहले हम क्या शुरू करेंगे कि ये हर्यक वंश है, इनमें शासक कौन कौन थे, शासक कितने हुए, शासक कौन कौन हुए। तो देखिए, शासकों की पहले बात करेंगे हम कि शासक कौन कौन हुए। पहले शासक का वैसे तो हमें नाम लिखना चाहिए बिंबिसार। क्या नाम लिखना चाहिए? बिंबिसार। लेकिन उसका सिर्फ पौराणिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। तो इस कारण हम पहले जो नाम आता है ये भटिया आता है, भटिये। इनका उल्लेख ऐतिहासिक दृष्टि से तो नहीं माना जाता है, लेकिन जो पौराणिक ग्रंथ है, महाभारत है, उनमें इनका जिक्र माना जाता है। 2 नंबर का जो शासक आएगा अपने सामने, उसका नाम आता है जो वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है हर्यक वंश का, उसका नाम क्या है? बिंबिसार या बिंबिसार। 3 नंबर का अगले वाला शासक है बिंबिसार का पुत्र। क्या नाम है? अजात शत्रु जी, अजात शत्रु। उनके बाद जो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करता है उसका नाम, और उसका नाम हमें मिलता है उदयन या उसे कहते हैं उदयभद्र। और अगला शासक आएगा जिसका नाम बहुत ही अच्छा, अनिरुद्ध। मैं कहता हूं अगर इस समय कोई भी बच्चा पैदा हो रहा है तो उसका नाम अनिरुद्ध रखिए, बहुत शानदार नाम है मेरी दृष्टि से। और आगे आपकी सोच है, वैसे रख लीजिए। अनिरुद्ध के बाद जो शासक बनेगा कितने नंबर का? 6 नंबर का शासक बनेगा, और उसका नाम है मूंड। अपने मूंड के हिसाब से नाम रखिए। 7 नंबर में आता है नागदशक। क्या नाम है? नागदशक। इस नागदशक को पुराणों में क्या कहा जाता है? इस नागदशक को पुराणों में इसका नाम मिलता है सिर्फ और सिर्फ दर्शक। क्या नाम मिलता है? दर्शक नाम मिलता है। यह तो वे थे शासक हर्यक वंश में। कौन कौन से शासक हुए थे, राजा हुए थे किंग्स। अब देखिए, जो भटिया है इनका शासनकाल क्या है। बिंबिसार का शासनकाल की बात करेंगे तो जो ये भटिये है इनका शासनकाल हमें दोस्तों मिलता है 545 से लेकर 544 ईसा पूर्व है। क्यों? ये लोगों की मान्यताओं के आधार पर रखा गया है, क्योंकि इनका तो जिक्र मिलता भी नहीं है। क्योंकि जो अगर हम हर्यक वंश पढ़ते हैं तो उनका शासनकाल ये मिलता है।
544 से 412 ईस्वी, ईसा पूर्व, ईस्वी नहीं ईसा पूर्व है। बिंबिसार का क्या मिलता है, 544 से लेकर 491, सॉरी 491 सही है, 491। अजात शत्रु, इनका शासनकाल मिलता है 491 से 459। उदयन का मिलता है 459 से लेकर 432। अब कौन रह चुका है, अब अनिरुद्ध रह चुका है, मूंड रह चुका है और ये नागदशक। तो दोस्तों इससे अनिरुद्ध का, मूंड का और जो ये नागदशक है जिसे दर्शक कहा गया, इनका टोटल समय मिलाकर आता है 432 ईसा पूर्व से लेकर और अपने 412 ईस्वी पूर्व यह आ जाता है। यह संपूर्ण समय काल माना जाता है अपने, इससे हर्यक वंश का पूरा शासनकाल माना जाता है। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे कि बिंबिसार ने क्या किया, अजातशत्रु ने क्या किया, इस प्रकार उन्होंने क्या क्या काम किया, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो देखिए पहले हम बात करेंगे बिंबिसार की, कितने विवाह किए थे, कैसा था, उनके बारे में संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो देखिए पहले ही शासक हम ले लेते हैं, बस हमारे साथ बने रहे, और चैनल पर नए हो तो चैनल को क्या कर देना है, सब्सक्राइब जरूर कर देना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले राजा की। तो इस राजा का क्या नाम है, बिंबिसार या बिंबिसार, बिंबिसार, बिंबिसार। तो दोस्तों लाइट चली गई थी तो कुछ समय का विलंब हो गया, तो वहीं से स्टार्ट कर देते हैं बिंबिसार की। इस बिंबिसार को दोस्तों एक क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है इस मगध का हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक। क्या कहते हैं, वास्तविक यानी सच्चा संस्थापक, वास्तविक संस्थापक, संस्थापक कहा जाता है। अब बात करेंगे इन्होंने क्या किया था। पहले बात करेंगे बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की स्थापना की। क्या किया, मगध साम्राज्य की स्थापना, मगध की स्थापना, ठीक है, यह बात कर ली। अब दोस्तों क्या होगा, इन्होंने क्या अपनाया, इन्होंने साम्राज्यवाद की नीति को अपनाया। साम्राज्य विस्तार नीति, साम्राज्य विस्तार की नीति को अपनाया। कैसे अपनाया, इन्होंने साम्राज्य विस्तार की नीति के ऊपर क्या शर्त रखी के, मतलब राजस्थानी भाषा की बात करें तो के फंड रचा के मतलब किसा भी काम एक करया हो, ब्याह किसा किसा करया, तो वो जकी चीज ने सीरियस ले ली, बे आपने वैवाहिक संबंध के ब्याह करे हर आने सगड़ा ना आपने कब्जा में कर ले। राजस्थानी भाषा की बात करना कटी कटी आज जाए, क्योंकि राजस्थान है जना वैवाहिक संबंध की स्थिति बरकरार राखी हो, वैवाहिक संबंध बनाया और किता ब्याह करया, किया किया ब्याह करया, इरी चर्चा करा। तो देखो एक महाजनपद हो, बीरो नाम हो वैशाली, क्या नाम हो, वैशाली। एक महाजनपद था उसका नाम था वैशाली। वैशाली का उस समय शासक था जिसका नाम मिलता है हमें चेटक, शासक, और शासक का नाम क्या है, चेटक। इस चेटक की एक पुत्री हुआ करती थी जिसका नाम था चेलेना। चेटक की पुत्री का क्या नाम था, पुत्री यानी डॉटर, बेटी, पुत्री का नाम था चेलना, चेलना। और चेलना का एक शॉर्टकट नाम था, उसे कहते थे वापवी, वापवी। तो बिंबिसार ने इस चेलना के साथ क्या किया, शादी कर ली, विवाह कर लिया, 7 फेरे ले लिए, विवाह कर लिया, ठीक है, विवाह हो गया, एक विवाह हो गया है वैशाली की चेटक की पुत्री चेलना के साथ। अब दूसरा विवाह करवाते हैं, इससे क्या किया, चेलना के साथ विवाह किसने किया, बिंबिसार ने, चेलेना
संग बिंबिसार। अब देखिए ये धीरे धीरे साम्राज्य नीति को हथिया रहा है, क्योंकि देख लीजिए वैशाली इसके अंडर में हो चुका है, क्योंकि वैशाली का ये पावना बन चुका है। वैशाली अगर ये जाता है तो मुजरा मांगता है भोजन करते समय। 2 नंबर की बात करेंगे। एक महाजनपद था, उसका नाम था कौशल। ठीक है, कौशल का वहां उस समय का शासक कौन था? उसका शासक था जिसका नाम मिलता है प्रसेनजीत। क्या नाम है? प्रसेनजीत। प्रसेनजीत की एक बहन थी, प्रसेनजीत की बहन, और इस बहन का नाम था कौशल देवी। बहुत ही फूट रही छोरी, कौशल देवी। बिंबिसार ने इस कौशल देवी से भी विवाह कर लिया था। ठीक है, कौशल देवी संग ये दिल हो गया, ये तीर वगैरह, ये संग बिंबिसार। कितने शादियां हो गई है? 2 शादियां हो चुकी है। और इस प्रसेनजीत ने क्या किया, जो ये शादी हुई थी ना, इसमें दाइजा भी दिया, दहेज भी दिया। और दहेज में क्या दिया? काशी दहेज में दिया। काशी, जो काशी जनपद था जिसकी राजधानी थी वाराणसी, काशी दहेज में। ठीक है, कितने विवाह हो गए? 2 विवाह हो गए। एक दोस्तों जो पंजाब मद्र, यानी पंजाब का उस समय नाम था मद्र, जो हमारे इस मगध से उत्तर दिशा में था। कौन सा? मगध महाजनपद, अपने पंजाब। इन्होंने पंजाब मद्र की एक राजकुमारी थी। क्या थी? पंजाब मद्र की एक राजकुमारी थी, और उस राजकुमारी का नाम था छेमा। गांव में छेमली छेमली किया करते थे, छेमा, और इसे कहते हैं खेमा। खेमा से क्या किया? विवाह किया। क्या किया? विवाह किया। ठीक है, विवाह कर लिया। और दोस्तों देखिए वैशाली पर तो अधिकार हो ही चुका है, क्योंकि वैशाली का पावना बन चुका है, कौशल का भी पावना बन चुका है। अगर वहां जाते हैं तो पावना पावना किरचा मांगते हैं वहां पर सुपारी। और इन्होंने पंजाब मध्य की राजकुमारी छेमा, उसका नाम मिलता है खेमा, से भी शादी कर ली। और एक बात देखिए 3 महाजनपद इनके अंडर में आ चुके हैं, वैशाली, कौशल और पंजाब वाला मध्य वाला एरिया। एक क्या हुआ था, एक महाजनपद था, और उस महाजनपद का अगर आपको पता है तो उस महाजनपद का नाम था अवंती। अवंती, जिसकी 2 राजधानियां थी, नॉर्थ की थी उज्जैन, और जो साउथ की थी उसकी थी महिष्मती। बाहुबली पिक्चर आई थी वो महिष्मती। वो जो फिल्म थी वो तो काल्पनिक थी, लेकिन ये बात सब सच्ची है। अवंती, अवंती का उस समय शासक था जिसका नाम है चंड प्रदोत। चंड प्रदोत। हुआ क्या था, इस चंड प्रदोत के एक रोग हो गया था जिसका नाम है पांडु रोग। कौन सा रोग हो गया? पांडु रोग। पांडु रोग क्या होता है? पांडु रोग, पांडु रोग पीलिया को कहते हैं। कौन से रोग को? पीलिया को। पीलिया हो गया था, अवंती के शासक पीलिया हो चुका था। बिंबिसार को पता लगा कि भाई इस अवंती के शासक चंड प्रदोत जी को क्या हो चुका है? पीलिया अर्थात पांडु रोग हो चुका है। तो बिंबिसार ने क्या किया, अपना एक राजवेद था। क्या था? बिंबिसार ने अपने राजवेद, जिसका नाम क्या है? जीवक। जीवक, ये जीवक किसका राजवेद है? ये अपनी जीवक है, वो बिंबिसार का राजवेद है। बिंबिसार का क्या है? राजवेद है। जीवक को चंड प्रदोत की सेवा में भेज दे दिया। ठीक है, भेज दिया। अब जीवक ने क्या किया, इसका इलाज किया, पांडु रोग पीलिया से वह मुक्त हो गया, और दोनों में मधुर संबंध बन गए। कौन से में? अवंती और मगध में, अर्थात बिंबिसार और चंड प्रदोत में क्या हो चुके हैं? मधुर संबंध हो चुके हैं। अब देखेंगे बिंबिसार के बारे में कुछ तथ्य जो हमारी जो कंपटीशन एग्जाम देते हैं उनमें ये आते हैं। तो देखिए इसको मैं रब कर देता हूं, और
जो मुख्य मुख्य एक दो छोटी बात और है बिंबिसार के बारे में, तो वो हम पता लगा लेते हैं कि क्या बात है। जो जैन ग्रंथ है, क्या है, जो जैन ग्रंथ है उसे उसमें बिंबिसार का नाम मिलता है श्रोणिक। जैन ग्रंथों में बिंबिसार का नाम, क्या नाम मिलता है बिंबिसार का, जो भी जैन ग्रंथ है उसमें बिंबिसार का नाम मिलता है श्रोणिक। श्रोणिक। अब देखिए, अगर आपको पता है तो इसी समय दो धर्म भी धीरे धीरे विकसित हो रहे थे, जिसका एक का नाम है जैन धर्म, जैन धर्म, और एक का नाम है बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म। देखिए, महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध, तो जो ये जैन धर्म था उसका तो बिंबिसार क्या था, अनुयायी, अनुयायी था। जैन धर्म का बिंबिसार क्या था, अनुयायी था। और बौद्ध धर्म का क्या था, उपासक था। अब आप यह बात समझे नहीं होंगे मेरे साइड से कि जैन धर्म का यह अनुयायी है बिंबिसार, बौद्ध धर्म का उपासक, ऐसे कैसे हो गया। देखो, अनुयायी अर्थात बिंबिसार जैन धर्म का केवल और केवल अनुसरण करता है अथवा मानता है। क्या करता है बिंबिसार, अनुसरण करता है। लेकिन बौद्ध धर्म की क्या करता है, पूजा अर्चना, घर में मूर्तियां वगैरह, बौद्ध धर्म से पूजा अर्चना, अर्चना, पूजा अर्चना किया करता था। अब देखिए दोस्तों, एक आपको पता है तो 18 क्या है, पुराण है। एक पुराण है जिसका नाम हमें मिलता है मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में एक नाम देखने को मिलता है, उस नाम का नाम क्या है, उसका नाम है क्षेत्रोजस। कोई तो विद्वान ऐसा कहते हैं कि ये जो क्षेत्रोजस शब्द है वो उपयोग हुआ है बिंबिसार के लिए, लेकिन कुछ कुछ विद्वानों का यह मानना है कि ये क्षेत्रोजस किसका पिता है, बिंबिसार के पिता का नाम है। पर मेरे हिसाब से ये क्या है, बिंबिसार का ही नाम है, बिंबिसार। यानी अपने कोई भी क्षेत्र उस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, क्षेत्रोजस। बात करेंगे आगे हुआ क्या था दोस्तों, मेरी कहानी के माध्यम से मैं आपको ये बात बताता हूं बिंबिसार की। यह थी जैन धर्म, बौद्ध धर्म का, जैन का तो अनुसरण करता था, बौद्ध धर्म का क्या था, उपासक करता था। आगे देखिए होता क्या है। मैंने अभी आपको एक बात बताई थी कि इस बिंबिसार ने चेटक की बहन, चेटक की सॉरी पुत्री, जिसका नाम था चेलेना, से विवाह किया। क्या किया बिंबिसार, मैं यहां लिख देता हूं, आप देखते रहना बस। ये आ गया बिंबिसार, ठीक है। विवाह किसके साथ, यानी संग कर देते हैं हम, और ये दिल कर देते हैं यहाँ पे दिल। आजकल तो दिल बहुत टूटते जल्दी है, लेकिन ये देख ली उस समय का ये दिल है। बिंबिसार संग चेलेना, चेलना, और इसी का नाम मिलता है वापवी। क्या नाम है, वापवी। तो दोस्तों होता क्या है, मेरी बात आप आराम से गौर से ध्यान लगाकर सुन लेना कि बिंबिसार संग चेलना। अब देखिए इन दोनों के क्या होंगे, घरेलू संबंध होंगे। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ शादी होगी, संबंध वगैरह भी सभी होंगे जो परंपरा के अनुसार होते हैं, आप तो समझ चुके होंगे। तो इन वैवाहिक संबंधों के उपरांत इनके दो पुत्रियां हुई, एक का नाम हेल और एक का बेहल। अब पता नहीं है नाम कोई गंडकड़िया के है या फिर कोई बच्चियों के है, लेकिन मिलता है हेल और बेहल। देखिए ये जो बिंबिसार था, दो इनके क्या भी लड़कियां भी, तो ये राजी हो गया, खुश हो गया, मन मन में नाचने लगा और लाडू वगैरह सभी में अपने साम्राज्य में बांटने लगा। और हुआ क्या, इस बिंबिसार ने क्या किया, 18 लड़ियों का हार। कितने लड़ियों का हार, 18 लड़ियों का हार। हर एक हाथी था जिसका नाम था सेमसन। देखिए
18 लड़ियों का हार और एक हाथी था जिसका नाम मिलता है सेमचन। ये दो चीज चेलेना को गिफ्ट में दे दी, अपनी लुगाई को, अपनी पत्नी को, अपनी वाइफ को, अपनी डार्लिंग को। देखिए 18 लड़ियों का हार यानी सोने का कोई हार होगा, एक सेमचन हाथी। भाई आप कहोगे ठीक है लुगाया 18 कोई हारियो अभी तो राजी हो जावे, लेकिन वो सेमचन हाथी रोन न दियो के काम दियो। तो जो को सेमचन हाथी हो वो दो चीजार मैंने बहुत ही तकड़ो। एक तो जिया वो आप वाले सूंड के अंदर देखो बीच में मारवाड़ी आ रही है, क्या करे राजस्थान से इसलिए। और ये क्या करता था, एक तो अपने सूंड में पानी भरकर, जो ये सैमसन आती था ना, वो सूंड में पानी भरकर ऐसे ऊपर उछालता था कि नीचे देखिए तो इतनी अच्छी प्रकार से वो पानी भरकर वर्षा कर सकता है, क्या वर्षा कर सकता है। दूसरी बात के लिए जो पुष्प होते हैं, फूल, कोई भी फूल हो, वो अपने सूंड में उन फूलों को भरकर और फूलों की वर्षा करने में भी माहिर था। दे दिया। होता क्या है बिंबिसार के अगर आपके बेटे का नाम, औलाद का नाम अगर आपको पता है, राजस्थानी भाषा को बात कर उठा है, उसका नाम है अजात शत्रु। क्या नाम है? अजात शत्रु। अजात शत्रु ने क्या किया, उस समय अपने बाप बिंबिसार की हत्या कर दी। स्वर्गवास हो गया। बोलो गंगा मैया की जय। किन मार दियो? बिंबिसार की हत्या कर दी है। देखो बिंबिसार की हत्या होने के पश्चात जो ये चेलेना थी, बिंबिसार की लुगाई, बिंबिसार की पत्नी, वो हो गई विधवा, यानी उसका चूड़ा वगैरह सब कुछ टूट गया, उसकी कनारी भी उतर चुकी। तो वो धीरे धीरे क्या करने, आज ये जो चेलना है, विधवा तो हो गई थी क्योंकि बिंबिसार अब मर चुका था, अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी थी। तो ये जो चेलना थी वो भी बिंबिसार के वियोग में प्राण त्याग दिए, वियोग में मर गई। चेलना भी मर गई, मोटा लुगाई दोनों भी भस्म हो गए, दोनों मर चुके। अब पीछे कौन बचा? एक हेल और बेहल। अब देखिए ये जो 18 लड़ियों का हार है, ये हेल और बेहल के पास आ चुका है क्योंकि अपनी मम्मी तो मर चुकी है, सेमचन हाथी भी इसके पास आ चुका है। अब देखिए हेल और बेहल किसकी बहन है? अजातशत्रु की बहन है, क्योंकि बिंबिसार की बेटियां हैं, अरे बिंबिसार का ये बेटा है तो बहनें होगी। अब क्या करता है ये हेल और बेहल, दोनों बहनें क्या करती है? अब देखिए अगर आपको थोड़ा बहुत अगर दिमाग है, बिंबिसार लुगाई कहां से लाया था? वैशाली से। कहां से? चेटक। चेटक की बेटी थी चेलना। तो हेल और बेहल का नाना हो गया कौन? चेटक। तो ये हेल और बेहल इन 18 लड़ियों का हार और सेमसन नामक हाथी को लेकर कहां आ जाती है? वैशाली आ जाती है। वैशाली किसके पास? अपने नाना के पास। और नाना का नाम क्या है? चेटक। चेटक। चेतक नहीं है, चेटक है। ठीक है, आ चुकी। अब होता क्या है देखिए, आराम से समझिए। अब पीछे कौन है? अजात शत्रु है। और अजात शत्रु भी इन 18 लड़ियों का हार और सेमसन हाथी को पाना चाहता था। और वो आग मतलब कहाँ है हाथी? वैशाली के राजा चेतक के पास आ गई, क्योंकि उनकी दो इतिहास लेकर आ चुकी है। तो आगे क्या कहानी बनती है, क्या राम सभा कथा जो बनती है, उनकी भी चर्चा करते हैं। तो देखिए अभी हम कहां तक पहुंच चुके हैं कि उनकी जो हाथी होता है वो आ जाता है चेटक के पास। ठीक है, ये आ गया। और एक आपको पता है तो बिंबिसार ने दूसरी शादी किसके साथ की थी, जिसका नाम मिलता है कौशल देवी। कौशल देवी कौन थी? प्रसेनजीत की बहन थी कौशल देवी। और कौशल देवी के डायजे में क्या दिया हुआ था? काशी। काशी दिया हुआ था। कौशल देवी के डायजे में काशी दिया हुआ था। तो प्रसेनजीत ने क्या किया? प्रसेनजीत ने क्या किया, ये जो बिंबिसार की हत्या होने के बाद चेलेना, यानी अपनी क्या कहते हैं, अपनी चेलेना मान सकते हैं सगीजी हो गई, उनकी हत्या होने के बाद प्रसेनजीत ने भी काशी जो डायजे में दिया था अपने जीजा को, वो भी वापिस ले लिया। आगे क्या होता है देखिए। अब आप बारी आ जाती है अजात शत्रु की। कौन सा शासक आ जाता है? अब आता है 2 नंबर का, उसका नाम है अजात शत्रु। अजात शत्रु देखिए किस प्रकार ये आता है। अजात शत्रु। देखिए दोस्तों बात ऐसी है कि अजात शत्रु
कौशल का राजा कौन है? प्रसेनजीत। एक आ जाता है अजात शत्रु, और मतलब युद्ध होता है इन दो के मध्य में, अभी आपको बता देता हूं किसके साथ। एक होता है प्रसेनजीत, प्रसेनजीत वैसे मामा मामा हो गया ये, क्या हो गया? प्रसेनजीत। दोनों के बीच में युद्ध होता है। एक बार तो अजात शत्रु है वो जीत जाता है। क्या कौन जीत गया? अजात शत्रु जीत गया। लेकिन होता क्या है, बाद में प्रसेनजीत जीत जाता है, और इस प्रकार की एक जेल बना देता हूं मैं। देखिए ये जेल, और इस जेल में बंद कर दिया प्रसेनजीत ने। किसको किया? अजात शत्रु को। जेल है और ये अंदर हमारे अजात शत्रु विराजित हो चुके हैं, बंद कर दिया है इससे। ये इसका नाम क्या है? अजात को, अजात शत्रु। अब देखिए थोड़ी रोमांटिक तरफ में ले जाता हूं आपको। होता क्या है, प्रसेनजीत ने इसको बंदी बना लिया है, और आगे क्या होता है, और इस प्रसेनजीत की बहन का नाम था कौशल देवी, जो बिंबिसार को परनाई गई थी। लेकिन इसकी एक बेटी और थी भाई, और उस बेटी का नाम है वाजीरा। बाजीराव नहीं है, वाजीरा है। वो इधर से जा रही थी धीरे धीरे ठुमक ठल्लो करती हुई, साथ में गाना गा रही थी, मैं चली देखो प्यार की गली, मुझे रोके ना कोई, मैं चली मैं चली। ठीक है, आई जींस पैंट पहन रखी थी, सपना वाले गाना गा रही थी, यहां आते हुए आ गई जेल के सामने, और इसकी नजर, इस छोरी की नजर अपने अजात शत्रु जी पर पड़ गई, और देखते ही गाना गाने लगी कि मैंने प्यार तुझी से किया है, अब जाए जो कुछ हो जाए, मैं दुनिया से अब ना डरूं, और तुझी से मैं प्यार करूं। कह मारे चौधो मत तो यूं प्यार करती ओ आपड़ो बाप हो जको इनी माइंड टेक दियो इया तो अड़ंग उकसुक सी आ भाजी भाजी आपरा बाप कन गई। बाप को क्या नाम है? प्रसेनजीत। के प्रसेनजीत के पिताजी के, हाँ बोलिए बेटी जी, कि मैं जिस व्यक्ति से, जिस लड़के से, जिस बॉय से, जिस बॉयफ्रेंड से मैं प्यार करती थी, उसने आपको सीरिये के पीछे कर दिया। तब पता चला कि बेटी मेरी भूल हो गई थी, तो इसे यहां से निकाल देते हैं, इस अजात शत्रु को, और संग ये इनकी बेटी आ गई, ये झीट खिंडाई हुए, और इनकी शादी करा देते हैं। 7 फेरे हो जाते हैं, बस अब इनकी शादी हो गई। अजात शत्रु कहाँ आ गया? मगध। मगध आ गया। देखिए अगर आपको याद है तो अभी तक वो मामला नहीं सुलझा है, वैशाली वाला, क्योंकि जो वो बेल थी और हेल थी, हेल और बहेल, वो अपने 18 लड़ियों का हार और एक सैमसन हाथी लेकर पहुंच चुकी है अपने चेटक के पास। अभी तक उनके मामलों का खिलवाड़ अभी तक उसी जगह है, वो अपने नांदेरे में है। अब उसका थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा होगा। देखिए अजातशत्रु की बात करे थे, तो इसका एक मंत्री था जिसका नाम है वस्कार। इसके वैसे 2 मंत्री है, एक का नाम मिलता है सुनीसी, सुनीसी, एक का नाम वस्कार, एक का नाम सुनीसी। अजात शत्रु इस वस्कार के पास जाता है कि भाई वस्कार हम एक षड्यंत्र करते हैं, कि क्या बोलो महाराज, क्या वस्कार तुम्हें जाना है वैशाली, और वैशाली के जो चेटक राजा है उनके पास जाना है, और मेरी बुराई करनी है कि अजात शत्रु अच्छा नहीं है, अजात शत्रु अच्छा नहीं है, मेरे को कम पेमेंट करता है, और मतलब ऊंचे पद पर नहीं विराजता है, बिठाता है, और अपने ज्यादातर काम करवाता है, मुझे साम्राज्य से निकाल दिया। यह चला गया वैशाली, किसके पास? चेटक के पास पहुंच चुका। अब देखिए अभी ये धीरे धीरे ये क्या कर रहा है? षड्यंत्र रच रहा है, किसके विरुद्ध? चेटक के। और यहाँ पर जो भी गतिविधियां हो रही है उसकी सूचना पहुंचा रहा है अजातशत्रु के पास। ठीक है, पहुंचा दिया है, ठीक है, फोन करके, जियो वाला उस समय सिम प्रचलित हो गई थी मेरे हिसाब से, तो अंबानी ने यह आपको अच्छी जानकारी दे दी है कि फोन करते रहे, और उनकी जानकारी यहाँ से वहां तक भेजने लगे। ठीक है, अब क्या होता है, ऐसा माना जाता है कि इस चेटक और अजातशत्रु के बीच 16 बार संघर्ष हुआ। अजातशत्रु के बीच
16 बार युद्ध हुआ। और एक का नाम मिलता है, 2 शस्त्र थे, महाशिलाकंटक। एक का नाम था जिसका नाम था महाशिलाकंटक, और एक का हमें नाम मिलता है जिसका नाम है रथमुसल। कहते हैं अजातशत्रु ने अपने वैशाली पर युद्ध करते समय 2 शस्त्रों का प्रयोग किया था, जिसका नाम है, एक का महाशिलाकंटक और एक का रथमुसल। और बाद में वैशाली पर क्या हुआ था, अधिकार हुआ था अजातशत्रु का। ठीक है। और क्या हुआ, अजातशत्रु ने अपने अंतिम समय काल में क्या किया, अपने अंतिम समय काल में, जैसे ये 2 नदियां हैं, एक का नाम है गंगा, एक का है सोन, यहां पर एक दुर्ग का निर्माण करवा रहे थे। क्या करवा रहे थे, दुर्ग का निर्माण करवा रहे थे। लेकिन उस समय क्या होता है, अजातशत्रु का बेटा कौन था, उदयन, पुत्र का क्या नाम मिलता है, उदयन। उदयन ने अजातशत्रु की हत्या कर दी। उदयन ने अपने पिता की हत्या कर दी, क्योंकि जो प्रीतहंतावश तो पहले सदा का था, हत्या कर दी। और इस क्षेत्र पर एक नए गांव की, नए नगर की स्थापना की थी, जिसका नाम है कुसुमपुर। यह प्राचीन नाम है, और इसे कहते हैं, अगर आपको पता है तो, पाटलिपुत्र। इसी को कहते हैं पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की, पाटलिपुत्र की स्थापना की। अब थोड़ी बहुत बात करते हैं हम उदयन के बारे में। उदयन कौन आता है, अब शासक अगला बनता है उदयन। उदयन ने क्या किया, पाटलिपुत्र की स्थापना की, और एक सामंत हुआ था जिसका नाम था शिशुनाग। शिशुनाग ने उदयन की हत्या की साजिश भी रची थी। देखिए, उज्जैन की बात कर रहे हैं हम, तो इसे मगध की राजधानी, यानी ऐसा भी कहा जाता है कि उज्जैन ने पाटलिपुत्र नगर है मगध की राजधानी, पाटलिपुत्र को नगर को बनाया। किसकी राजधानी, मगध की राजधानी, मगध की राजधानी। तो दोस्तों, ये अपना था हर्यक वंश। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अगला वाला जो पार्ट है, हर्यक वंश के बाद वाला पार्ट है, शिशुनाग वंश होगा, नंद वंश होगा, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।